फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DE. AC is diagonal. Show that SR is parallel to AC. SR equals to half AC. सबसे पहले क्वेश्चन में से गिवन और टू प्रूफ जरूर एग्जाम में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर गिवन में हम सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन में एज इट इज नीचे कॉपी कर देते हैं। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद टू प्रूफ भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, SR पैरेलल AC और SR इज इक्वल टू हाफ AC। एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की ट्रिक सीखेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिख जाए मिड पॉइंट, अलर्ट हो जाओ कि मिड पॉइंट थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। मुझे दिखाई दे गया मिड पॉइंट लिखा है तो मुझे पता है कि यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज होगी। मिड पॉइंट थ्योरम वाली वीडियो से हमने बहुत अच्छे से मिड पॉइंट के रिजल्ट्स को सीख लिया है। बस उन रिजल्ट्स को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ट्राइंगल DAC में S जो है वो DA का मिड पॉइंट है और R जो है वो DC का मिड पॉइंट है। और अगर S और R मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि SR जो है वो AC की पैरेलल भी होगी और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल भी होगी। और बस हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इस बार लेंगे ट्राइंगल BAC, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं। BA का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और अगर P और Q मिड पॉइंट है तो PQ AC के पैरेलल होगी और PQ हाफ AC के इक्वल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन जरूर मेंशन करिएगा। फर्स्ट पार्ट में कहा था SR इक्वल्स टू हाफ AC और यहाँ प्रूव हो चुका है PQ इज इक्वल टू हाफ AC। जब PQ भी हाफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR। हमने सेकेंड पार्ट पे बताया है कि हमारा PQ AC के पैरेलल है और फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था कि SR AC के पैरेलल है। जब PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है तो अगर बीच में से AC को हटा दें तो PQ और SR भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो बस हमने ये बात लिख दी कि PQ पैरेलल टू SR। सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि PQ इज इक्वल टू SR। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बता सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। PQ और SR इक्वल भी हमने प्रूफ कर दी और PQ और SR को हम पैरेलल भी प्रूफ कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो बस हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम गिवन एज इट इज क्वेश्चन में से लिखेंगे और टू प्रूफ भी PQRS इज अ रेक्टेंगल क्वेश्चन से नोट करेंगे। यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्वेश्चन को ध्यान से देख रही हूँ और मुझे मिल गया यहाँ मिड पॉइंट। और जैसा मैंने कहा था मिड पॉइंट अगर क्वेश्चन में लिखा है तो 99% उसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज होती है। तो यहाँ पर भी मुझे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके क्वेश्चन को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स तो बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर AC को ज्वाइन कर देती हूँ और BD को भी ज्वाइन कर देती हूँ जो कि हमारे गिवन रोम्बस के डायगोनल्स हैं। अब सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। ABC में P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो यहाँ पर PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी AC के और मिड पॉइंट का दूसरा रिजल्ट था कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हम इसे लिख देंगे। इसी तरह से ट्राइंगल ADC में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो RS पैरेलल AC एंड RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम वही बातें यहाँ पर हैं। PQ AC के भी पैरेलल है और RS भी AC के पैरेलल है। तो बीच में से AC को हटा दे तो हमारे पास आएगा PQ पैरेलल टू RS। इसी तरह से PQ और RS दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू RS। जब हमने सेम पेयर को पैरेलल भी बता दिया और इक्वल भी बता दिया तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था ऐसे केस में हम PQRS को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो बस हमने लिख दिया PQRS इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था।
इस क्वेश्चन में मुझे पी क्यू आर एस को प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो मैं पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रही हूँ? हमेशा याद रखना, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसे आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस प्रूव करना है, तो पहले आप उसे पैरेललोग्राम प्रूव करो, उसके बाद आप उसे नेक्स्ट चीज पर लेकर जाओ जो आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पहले मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगी, उसके बाद मैं इसे रेक्टेंगल प्रूव करूंगी। कैसे, चलो देखते हैं। हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है। आप अपनी फिगर्स पे जाओ दोबारा से और फिगर में सोचो कि पैरेललोग्राम कैसे रेक्टेंगल बन सकता है। सोचो, बिल्कुल सही। अगर आप उसके एंगल्स को 90 डिग्री बना दें ना, पैरेललोग्राम के एंगल्स को 90 डिग्री कर दें, तो रेक्टेंगल की फिगर ले लेगा। तो बस मुझे यहाँ पर यही काम करना है, किसी तरह से इसके एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूव कर देना है। अगर मैं ये करने में सक्सेसफुल हुई तो बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ पे एंगल S पर है, मैं किसी तरह से एंगल S को 90 डिग्री प्रूव करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं वापस क्वेश्चन पर जा रही हूँ। मेरे क्वेश्चन में कुछ गिवन था, मेरे क्वेश्चन में गिवन था कि ABCD एक रोम्बस है। तो ये वाली चीज भी मुझे क्वेश्चन में बेवजह नहीं दी गई, इसका भी कोई मोटिव है। अब मुझे इसको यूज करना है कि ABCD एक रोम्बस है। याद करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी डायगोनल को लेकर। डायगोनल की प्रॉपर्टी थी कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। 90 और 90 मुझे चाहिए, बस यही मेरा क्लू है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एंगल S को किसी तरह 90 बनाना है। और वो कैसे बनेगा, पता चल गया कि एंगल DOA 90 डिग्री पे कट हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मैं एंगल O और S को इक्वल कर दूं, तो वो भी 90 हो जाएगा। मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे S और O को इक्वल प्रूव करना है, पर कैसे? उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्वाड्रिलेटरल OESF को लेती हूँ। मैं ऑलरेडी SR को AC के पैरेलल प्रूव कर चुकी हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि SF भी जो EO के पैरेलल हो सकता है। इसी तरह से मैं SP को BD के पैरेलल प्रूव कर चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि SP का जो पार्ट है वो SE है और BD का जो पार्ट है वो FO है। तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। मैंने आपको बताया था एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल होता है तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने दोनों पेयर्स को पैरेलल कह दिया तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों पेयर जो है क्वाड्रिलेटरल के, उन्हें बता दिया कि वो आपस में पैरेलल है। इसका मतलब SEOF भी पैरेललोग्राम हुआ। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और यही मेरा टारगेट था कि मैं किसी तरह से एंगल O को एंगल S के इक्वल कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि एंगल O जो है वो 90 डिग्री का है। बस मेरा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। किस तरीके से चलना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से अपने वर्ड्स निकालने हैं, और वहां जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो चलो इसी तरीके से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल PQRS प्रूव करना था, और इस क्वेश्चन में ABCD हमें गिवन है। पिछले क्वेश्चन में रोम्बस हमें ABCD की, और इस क्वेश्चन में PQRS रोम्बस प्रूव करना है। मतलब एग्जैक्टली उल्टा है पिछले क्वेश्चन का, पर उससे कोई डरने की बात नहीं है। आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें से कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिससे आपका आंसर फटाफट आपके पास आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर भी सबसे पहले गिवन और टू प्रूव एज इट इज क्वेश्चन में से देखकर ध्यान से लिखेंगे। कई बार स्टूडेंट से भी मिस्टेक करते हैं कि वो गिवन की जगह टू प्रूव और टू प्रूव को गिवन में लिख देते हैं। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगी ज्वाइन AC एंड BD। प्रूफ के लिए शुरू करते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन से मुझे आंसर निकालना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ मिड पॉइंट, तो मुझे पता है पक्का यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज होनी ही होनी है। और उसका क्या तरीका है, S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का, तो आपका SR और AC पैरेलल भी है, और RS जो है या SR जो है वो हाफ AC के इक्वल है। एग्जैक्टली सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा था। दोनों ही तरफ से हम ये चीजें लेंगे
और हम बता देंगे कि PQRS पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्यों बताया? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कभी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करना है तो आप पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करो। इसके दो फायदे होंगे, एक तो अगर बाई चांस अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो तो आपको वहां तक के मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, अब मुझे वापस क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? ABCD है रेक्टेंगल, और उससे मुझे कुछ ऐसा निकालना है जिससे मैं प्रूव कर पाऊं कि PQRS एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ सोचा कि रेक्टेंगल के बारे में मैं क्या जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करूँ दोनों ट्राइंगल्स की, तो मैं CPCT से दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ। तो बस हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल APS और BPQ। AP BP के इक्वल है क्योंकि P मिड पॉइंट है। PAS और PBQ दोनों 90 डिग्री के एंगल है क्योंकि हमें पता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। AD और BC भी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी और इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, तो AS भी BQ के इक्वल है। APS और BPQ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और PS और PQ क्योंकि इसके पार्ट्स हैं तो बाय CPCT दे आर इक्वल। पैरेललोग्राम में आपकी ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं। मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि PS इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी क्योंकि हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल हैं। बस मुझे अब एडजेसेंट साइड्स को और इक्वल प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं बाय CPCT। इट मींस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और यही मुझे प्रूफ करना था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ इट इज प्रूफ दैट इट इज अ रोम्बस। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 6, show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इजी भी है। यहाँ पर show that the line segment joining the midpoints of the opposite side of quadrilateral given है, और हम 3 क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल बना चुके हैं, वैसा ही क्वाड्रिलेटरल आप यहाँ पर भी बना दीजिए। और लिखने में क्या लिखना है कि ABCD is a quadrilateral, PQRS the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। वही सब है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको ट्विस्ट दे दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि PR और SQ जो दो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब OP OR के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है। बिल्कुल सिंपल। फिर दोबारा मुझे क्वेश्चन में मिल रहा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब 100% यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होनी ही होनी है। तो उसके लिए एक डायगोनल डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने डायगोनल डाल दिया AC। फिर दोबारा लास्ट क्वेश्चन की तरह वही घिसे पिटे डायलॉग्स दोबारा डाल दीजिए। S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। इसका मतलब SR is parallel to AC and SR is equal to half AC। दूसरे ट्राइंगल में भी PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, क्योंकि AC SR से भी पैरेलल है और PQ के भी, तो ये दोनों के पैरेलल भी है और दोनों के इक्वल भी है। एग्जैक्टली वही पैटर्न सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी कि अगर हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी होती है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा था वैसे इसे भी पैरेललोग्राम कर दो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम की खुद की प्रॉपर्टी है। बस रीजन लिख दो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हिंस प्रूव्ड।